नमस्कार। ग्रो नेचुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आलू, इस सब्जी को कौन भला नहीं जानता। सोलानेसियम ट्यूबरोसम वैज्ञानिक नाम से जाना पहचाना सोलानेसिया परिवार का यह सब्जी का मूल दक्षिण अमेरिका, भारत देश में 10 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा प्रदेश में आलू का खेती किया जाता है। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन बी6, फोलेट, प्रोटीन, फाइबर जैसे अनेक पोषक तत्व उपलब्ध हैं। अगर आप भी आलू की खेती करना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अवश्य इस वीडियो को देखें। आपको आलू से जुड़े पूरी जानकारी इस वीडियो द्वारा प्राप्त होगा। हमारे देश में लगभग 80 से ज़्यादा आलू के किस्मों का खेती किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक जाने माना शिमला में स्थित सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 50 से ज़्यादा किस्मों का विकसन आज तक हुआ है। 22 किस्में विदेश के और 9 किस्में देसी हैं, लेकिन उनका जानकारी आज तक हमें सटीक प्राप्त नहीं हुआ है। सीपीआर द्वारा विकसित अनेक किस्में किसान को ज़्यादा उपज और मुनाफा दिलवाने में बहुत ही सहायकारी है। हाल ही के कुछ वर्षों में ज़्यादा धूप को झेलने वाला और अधिक उपज देने वाले और अधिक रोग क्षमता के कुछ किस्मों को सीपीआरआई ने विकास की है, जैसे कि कुफरी लीमा, कुफरी सूर्या और कुफरी नीलकंठ। कुफरी नीलकंठ एंटीऑक्सीडेंट से संपन्न है, जिसका सेवन से लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, उनमें रोग प्रतिरोधक का शक्ति भी बढ़ता है। आपको यहाँ पर सीपीआरआई द्वारा विकसित कुछ किस्में और विदेश के कुछ किस्मों का जानकारी भी उपलब्ध है। चित्र में आपको जो दिखाया जा रहा है वह राइज्ड बेड पर आलू का खेती का एक नमूना है। पंजाब में कुछ बरसों से किसान एक नया तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे उपज और मुनाफा भी ज़्यादा मिल रहा है। 6 फीट चौड़ा राइज्ड बेड पर 5 लाइनों में आलू का बुवाई कर ज़्यादा उपज को वे लोग प्राप्त कर रहे हैं। खेती में सबसे ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारे उपज एवं गुणवत्ता पर ज़्यादा असर करता है। अगर सॉइल ऑर्गेनिक की प्रमाण को बढ़ाना है तो आप ग्रीन लीफ मैन्यूर्स और कुछ बचे कुचे कृषि के कुछ चीज़ों को मिट्टी में मिलाना ठीक रहेगा। अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ नहीं मिलता है तो आप ह्यूमिक एसिड, सीवीड, वेस्ट डिकम्पोज़र, जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत जल, अमृत मिट्टी जैसे चीज़ों को भी नियमित काल में मिट्टी में मिलाते मिट्टी की गुणधर्म एवं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। किसान आधुनिक कृषि के तकनीक जाने और उसे अपनाएं। खेती में ज़्यादातर समस्या तो हमें रोगों से और कीटों से होता है। रोग और कीटों का नियंत्रण के लिए हम अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, खट्टछास जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक कृषि तंत्रज्ञान के अंतर्गत आप स्टिकी
ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, सोलर ट्रैप जैसे चीज़ों को भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा परिणामकारी बायोकंट्रोल्स यानी जैविक नियंत्रक भी आजकल बाज़ार में मौजूद है। आप इनका उपयोग करके अति सरलता से, कम खर्च में और बड़ी परिणामकारी रूप में आसानी से कीट एवं रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। आप चाहे कुछ भी फसल उगाएं, अच्छा किस्म और अच्छा बीजों का चयन अवश्य करना चाहिए। ऐसे चयन किए गया अच्छा किस्म के बीजों को बीजोपचार करके ही उसका बुवाई करना आपके लिए लाभदायक होगा। 1 एकड़ खेती करने के लिए आपको लगभग 800 से 2000 केजी का बीज की आवश्यकता होता है। जितना हो सके उतना पूरा आलू को आप बोने की सोचें। आलू की वजन 30 से 50 ग्राम और लंबाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक रेज्ड बेड जो 6 फीट का होगा और लंबाई लगभग 200 फीट, यानी कुल उसका विस्तीर्ण 1200 स्क्वायर फीट। 6 फीट की रेज्ड बेड के भीतर 5 लाइनों में हमें आलू का बुवाई करना है। एक लाइन के भीतर एक बीज से दूसरी बीज की दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक बेड में आप 1200 बीजों का बुवाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 30 बेड होगा और कुल मिलाकर 30 बेड में 36,000 बीजों का बुवाई हम करते हैं। एक पौधे से लगभग 400 से 750 ग्राम का उपज हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार 1 एकड़ द्वारा हमें 8 से 18 टन का पैदावार आसानी से हाथ लगेगा। सामान्य तौर पर उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, अगस्त से सितंबर माह में आलू का बुवाई करते हैं। दक्षिण भारत में खासतौर पर सितंबर से नवंबर माह में, अक्टूबर दूसरी सप्ताह बुवाई करना सबसे उचित मानते हैं। आलू के खेती के लिए मिट्टी की पीएच 5.2 से 7 के बीच और तापमान दिन का 18 से 35 डिग्री और रात का 18 से 20 डिग्री सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल 36,000 पौधों का बुवाई करके हमें एक पौधे से 400 से लगभग 750 ग्राम का उपज प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 एकड़ से हमें 8 से 18 टन का पैदावार प्राप्त होगा। जब पत्तों की रंग पीला हो और पत्ते सूखने लगे तब समझ लेना कि ये आलू की हार्वेस्टिंग के लिए सही समय होगा। आलू का डिगिंग या हार्वेस्टिंग करने से पहले लगभग 10 से 15 दिन आप सिंचाई बंद कर दें। पूरे पौधों को आप काट लें। तत्पश्चात 7 से 10 दिन के बाद जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगा तब आप आलू का डिगिंग मैन्युअली और कुछ मशीन द्वारा कर सकते हैं। आलू में सुपर, ए, बी और सी इस प्रकार का 4 ग्रेड्स भी होते हैं। उनके आकार और उनके वजन के अंतर्गत अलग अलग ग्रेडों को हम बाज़ार में देख सकते हैं।
सामान्य तौर पर मंडी में आलू का भाव 8 रुपये से 50 रुपये किलो तक किसान को प्राप्त होता है। जैविक खेती या नैसर्गिक खेती द्वारा अगर आप खेती करते हो तो आपको और भी अच्छा भाव मिलने की संभावनाएं हैं। अगर 10,000 किलो की उपज प्राप्त होगा, 10 रुपये की हिसाब से आप 1 लाख रुपए का आय। अगर 14,000 की उपज हमें प्राप्त होगा तो 15 रुपये की हिसाब से 2,10,000 रुपये का आय 1 एकड़ से हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। कुल खर्च हमें 40 से 60,000 रुपये। इस प्रकार लगभग 70 से 120 की इस फसल चक्र में आलू की खेती के द्वारा हम आसानी से 60 से 1,50,000 रुपये की आय प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ईमेल info@grownatura.com, वेबसाइट www.grownatura.com, मोबाइल 8848166393, यूट्यूब चैनल ग्रो नेचुरा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे कुछ नए फसल और नए कृषि के आधुनिक खेती के जानकारी द्वारा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।